नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। साधु संत फकीरों रहबरों की सदा ही जय। गुरु, मुर्शिद, फकीर, रहबर ये वही होते हैं जो आपको ज्ञान देते हैं, जो हमको ज्ञान देते हैं। और ज्ञान कैसा? जो भीतरी ज्ञान हो, ना मस्जिद की ना मंदिर की कोई बात सुना दे अंदर की, उस ज्ञान की बात होती है। उन सोई हुई जागृतियों को जगाने की बात होती है। क्यों? क्योंकि वही असल में सत्य गुरु है जो आपको जीना सिखा दे। और नकोदर जो भी आया उसको ज्ञान मिल गया, जिंदगी को जीने का सामान मिल गया, ऐसे नहीं कहा जाता। लेकिन कई जगहें ऐसी हैं जहां फंसते तो जाते हैं और कुछ समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा, क्योंकि असलियत क्या है यही नहीं समझ आती। जैसे एक सूफियों के पास एक किताब है जिसमें कुछ भी नहीं लिखा है, वे कोरी किताब है, कोई 1000 साल पुरानी किताब है। और जब पहली दफा वे किताब पाई गई तो कहानी है कि जिस सूफी के पास वे किताब पाई गई वे जीवन भर उसे छिपाए रहा। मस्तों और सूफियों में फर्क है दोस्तों। मस्तों की गलियारियों में आपको खुदा मिल जाएगा, मस्तों की गलियारियों में खुदा मिल जाएगा। बड़े बड़े संतों ने इसकी बात कही। और जिस सूफी के पास वे किताब पाई गई वे जीवन भर उसे छिपाए रहा। वे किसी को भी, अपने प्यारे से प्यारे शिष्य, अपने चेले, अपने मुरीद को भी उस किताब को देखने नहीं देता था। उसने उस किताब को ठीक से पोटली में बांधकर अपने साथ ही रखता। नहाने भी जाता था तो किताब अपने साथ ही ले जाता था। रात सोता था तो तकिए के नीचे रखकर सोता था, क्योंकि सब शिष्यों सेवकों की नजर उस किताब पर थी कि उस किताब में आखिर कौन सा राज है। बड़ी आकांक्षा थी, बड़ा मन था कि एक दफा देख ले। सब द्वार दरवाजे बंद करके उस किताब को वे सूफी पढ़ते थे। शिष्यों को शक होता था, झांकते भी थे, आखिर शिष्य ही थे। क्योंकि व्याकुलता उस चीज को होती है इंसान को देखने की जिस चीज को छुपाया जाता है। यदि आप छुपाओगे नहीं किसी चीज को ना, तो वो बहुत जल्दी उसको देखकर मन उचा लेते हैं कि बस हो गया, इसमें तो है या नहीं है। कुछ पा लेते हैं, कुछ खो देते हैं, कुछ गवा देते हैं। व्याकुलता, जिज्ञासा उसी में ही होगी जिसको छिपाया जाएगा। छप्पर पर चढ़ जाते, संदों में से देखते कि क्या पढ़ रहा है सूफी, है कोई राज की बात, कभी किसी के सामने ना खोलते। जब वो सूफी अपनी अंतिम समय में पहुंचे, फना हुए, इस फानी दुनिया से अलविदा हुए, तो उनकी अंतिम यात्रा, अंतिम संस्कार करने की फिक्र तो शिष्यों ने बाद में की कि चलो कोई नहीं, बाबा जी गए, चलो बाद में देखते हैं। सबसे पहले तो तकिए के नीचे से किताब निकाली, जैसे इसी की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब तुम विदा हो और हम देखें, कब तुम इस दुनिया से जाओ और हम देखें। और जो पाया तो भुचक्के रह गए, पागल से हो गए। किताब खाली थी, किताब में सिर्फ कोरे कागज थे, कुछ लिखा ही ना था। तब से 1000 साल बीत गए, गुरुओं से शिष्यों को वह किताब दी जाती, कुछ भी नहीं लिखा होता।
एक शब्द नहीं लिखा है, शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल खाली है। किंतु जिसको दे दी वो किताब, जिस दिन वो खाली हो गया, वो भरता जाएगा, वो अवश्य भरेगा। क्योंकि अगर बर्तन पहले से ही भरा है तो उसमें कुछ डाला नहीं जा सकता। ये किताब सूफियों की यही कहती है कि तुम पहले खाली हो जाओ, फिर किसी मस्त की गलियों में जाओ, तुम्हें परमात्मा अपने भीतर से नजर आना शुरू हो जाएगा। ये फकीरों की रहमतें, उनकी बातें यूं ही नहीं की जाती, इसी में से प्राप्त होगा जब भी होगा। मस्तों की गिलियारियों में झूमो जाकर, उस झूमने में ही तुम्हें परमात्मा दिखाई दे देगा। नाचना भी इबादत बन जाता है, पर नचने का अगर चज होवे। कोई लोड़ ना विरद वजीफियां दी, ना ही लम्मियां नमाजां दा काम इत्थे। नचना भी इबादत बन जांदा, पर नचने दा जे चज होवे। बुल्ले शाह ने फरमाया, तो पहले खाली हो जाओ, फिर भरपूर हो जाओगे। यदि आपको हमारी ये बातें अच्छी लगती, आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सबका धन्यवाद। साधु संत फकीरों रहबरों की सदा ही जय।